तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा हताश युवा है यानी युवा वर्ग जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए जो है अभी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सारे जितने भी हिमाचल के जो एस्पिरेंट हैं वो अपन लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं या तो नई भर्तियों का। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं, क्या जो गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं राज्य चयन आयोग द्वारा निकाली गई है। और अभी आप सभी को पता होगा कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो उसके साथ साथ में ओटीए की जो भर्ती है वो करवाई गई। अब वो कंप्यूटर बेस्ड है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। कुछ उसकी जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। और जितने भी नए एस्पिरेंट हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं आपकी तैयारी के लिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। और अभी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, और ये जो जितनी भी आगे वीडियो रहेगी वो हमेशा जो है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर जो है चर्चा होगी, और आगे क्या चल रहा है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कुछ र्यूमर और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आपको ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल ही चुकी है। और बाकी रही आपको जो जानकारी पता ही होगी कि जो रेगुलराइजेशन के लिए जो हाई कोर्ट के थ्रू जो लड़ाई लड़ रही थी सरकार की, हिमाचल प्रदेश में जो है रेगुलर इमिटेट नहीं किया जाए, उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी जो है सरकार जो है अपने पैसे बचाने के लिए जो है रख रही थी। तो अभी हाई कोर्ट से जो फैसला आया उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं कि हाई कोर्ट से जो फैसला आया हिमाचल सरकार को, तो वो उसकी वीडियो मैंने पहले भी बना के रखी थी, उसके बारे में हम इस वीडियो में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में युवा क्यों हताश है, मैं आप सभी से ही पूछना चाहता हूं दोस्तों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं भर्तियों का। चाहे कोई सी भी भर्ती हो दोस्तों, अगर वन मित्र की भर्ती हो, कहीं ना कहीं इन सभी भर्तियों में जो है इनको कराने के लिए और इनमें रिक्रूटमेंट देने के लिए सिर्फ नंबर ही नज़र आता है। बाकी जो है इसमें ज्वाइनिंग दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती है। या तो कोर्ट केस में जो है जितनी भी भर्तियां हैं वो लग जाती हैं, या फिर जो है एस्पिरेंट जो है धरने पर बैठ जाते हैं। तो आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आप कौन से जो जॉब है उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं। और उस जॉब के लिए अगर स्टडी मटेरियल अगर हमारी तरफ से अगर हमारे पास अवेलेबल हुआ तो आप जो है डायरेक्टली हमसे ले सकते हैं। आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो उस पर जो है आपको डेली जो है जितने भी इंपॉर्टेंट्स अपडेट होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स कौन सी आई, या तो फिर सेंटर की गवर्नमेंट जॉब्स, कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो इशू है, देखिए अभी जो है ध्यान दे रहे हैं एस्पिरेंट की जितने भी छोटे मोटे इशूज़ होते थे उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि कड़े फैसले जो है सरकार नहीं ले रही थी। तो अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन अभी हिमाचल प्रदेश की चल रही है फिलहाल में, और इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो सरकार जो फैसले ले रही है, तो मेजर जो अभी तक फैसले देखे गए हैं तो या तो फिर गवर्नमेंट में लगे अधिकारियों को लेकर यानी सी क्लास की जॉब के लिए लेकर थोड़े से हार्श नज़र आ रही हैं। और जो आपकी जो जितनी भी जॉब्स हैं उनको स्प्लिट किया जा रहा है, नंबर बढ़ाने के लिए जो है डेजिग्नेशन को छोटा किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती थी तो उसमें जो पहले जो थी 300 पोस्ट रहनी थी, तो 300 पोस्ट से भी ज़्यादा पोस्टें थी उसमें, बट उसको जो है स्प्लिट किया गया। यानी उसमें जो है भर्तियां कराने के लिए जो है उसमें जो है वन मित्र की भर्ती निकाली गई, जिसमें जो है 2100 वैकेंसीज निकाली गई, जो कि फिक्स सैलरी के थ्रू थी। और फिक्स सैलरी कितनी? 10,000। अब हिमाचल प्रदेश जो कि इतनी महंगाई के दौर से गुजर रहा है, और हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा महंगाई तो हो रही है, बट यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ना के बराबर है। तो वहाँ पर 10,000 दिए जा रहे हैं युवा वर्ग को, जो कि किस बेस पे है इसके बारे में आप सभी को जानकारी दे दी गई थी। और देखिए रही बात वन मित्र भर्ती की, इसमें भी कोर्ट केस लग चुका है, और कोर्ट केस कितना लंबा चलेगा, यानी अभी जो है दो ही चीज़ें नज़र आ रही थी कि एक अगली डेट जो कोर्ट केस में है, और जो अगर बात की जाए तो ये जो वन मित्र की जो भर्ती है कोर्ट केस में तो लगी है, बट अगर बात की जाए एक पक्ष तो रख दिया है कि इसमें केस कर दिया है, अब दूसरा पक्ष क्या है। अब देखिए जैसे ही केस होता है तो रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस रुक जाता है। अब एक साइड पे देखिए किसी ने केस किया
बट दूसरी साइड में भी रिस्पांस में सरकार को इस केस के रिस्पांस में अपनी जो है भागीदारी देनी चाहिए, और जो है आगे सरकार को ये बताना चाहिए कि ये जो रूल है क्या ये ठीक है या नहीं है, क्या इसको सही तरीके से रूल लाया या नहीं लाया। अब देखिए, पुलिस भर्ती जो थी उसका इंतज़ार अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसको डिले करने के लिए जो है रूल चेंज किए गए। और अभी मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता कि ये डिले क्यों हो रही है। अभी आप सभी को पता होगा कि ये जो रूल चेंज किए गए इसकी वजह से डिले हुई है थोड़ी, क्योंकि अभी 15 दिन का टाइम मांगा गया था रूल चेंज करने के बाद कि इसको ये जो नए रूल हैं इसको एक्सेप्टेंस देने के लिए। बट हालांकि 15 दिन के बाद भी उनमें थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है, तो वो जो रूल थे वो इम्प्लीमेंट हो गए। तो कहाँ तक आप सभी को दिखाई दे रहा है कि जो रूल बनाए गए हैं पुलिस भर्ती के लिए भी, क्या उसमें जो है आपका ओपिनियन सही तरीके से लिया गया या नहीं लिया गया, उसके ऊपर भी आप जो है ज़रूर से वीडियो पे कमेंट करें। मैं उन वीडियो को आपके कमेंट को देखता हूँ कि अभी जो युवा वर्ग है किस तरह से जो है इन भर्तियों के बारे में सोचता है। और रही बात कौन सी भर्ती है जो इस महीने या फिर अगले महीने जो है आने की पॉसिबिलिटी है, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट है, तो नई भर्ती तो आप 4 जून तक भूल जाइए, क्योंकि 2 जून को आपके इलेक्शन है और 4 जून को आपके रिजल्ट है। रिजल्ट आने के बाद जो है कोड ऑफ कंडक्ट पूरी तरह से हट जाता है। तो फिर उसके बाद जो है सरकार की सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, उसके बाद ही जो आगे जो होगा पावर जो सीएम की है, जो उसके बाद जो नई वैकेंसीज़ हैं, जो रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ जो हैं बताई गई हैं, या तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या फिर आप जेबीटी की कह लीजिए, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट में अभी जो आज की डेट में अगर देखा जाए जिनकी भर्ती हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, बट ज्वाइनिंग भी अभी जो है अटकी पड़ी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर बताई जाए वन बाय वन तो अभी जॉब से रिलेटेड अगर देखी जाए तो कोई भी ऐसी साइट नहीं है वहाँ पर जो है नियुक्ति हो रही है। बट ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसके अंदर जो है आपकी जो वैकेंसीज हैं वो ज़रूर से निकाली जाएंगी, जो जिनको मंजूरी मिल चुकी है। अब वो करवानी है या नहीं करवानी है ये डिपार्टमेंट के अंडर होता है, क्योंकि उनको ऑर्डर हो चुके हैं। अगर करवा दी गई ये जो भी वैकेंसी निकाली गई, बट जो आपका जो प्रोसेस है यानी ज्वाइनिंग का, उसके लिए थोड़ा सा विरोध हो रहा है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो है परमिशन लेनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन की कि ज्वाइनिंग दी जाए। हालांकि जो भी वैकेंसीज अभी तक जिनकी जो डेट है यानी जो भर्ती भर रहे हैं, तो वो जो भर्ती है वो ज़रूर से होगी, चाहे राज्य चयन आयोग की हो या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की हो। पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी कुछ 3 पोस्टें जो हैं निकाली गई हैं, हालांकि सभी को पता होगा। और अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति के बाद जो है नई जॉब का आना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट सरकार जो है कोई ना कोई रास्ता जो है निकाल देती है। और अगर अभी हम बात कर लेते हैं कि जो नई जो खबर आ रही है कि जो आपकी रेगुलर पॉलिसी जो है हाई कोर्ट के थ्रू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है इसलिए लाया गया था क्योंकि सरकार के इसमें पैसे बचे, और जो है लोगों को रेगुलर इतना जल्दी नहीं किया जाए, क्योंकि 2 साल अगर रेगुलर कर दिया गया डायरेक्टली उनको जो है हाई पे स्केल दिया जाएगा। अगर नहीं रेगुलर किया जाएगा तो 2 साल के जो गैप में जो पैसा बचता था, यानी आपको जो पूरी सैलरी का 60% दिया जाता है इनिशियल स्टेज पर, फिक्स सैलरी होती है, तो उसको देखते हुए जो है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी लाई गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी बहुत बड़ी होती थी दोस्तों, कि ये जो जल्दी से ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में जो है सालें जो है दर बदर जो है कम होती गई। अब हिमाचल प्रदेश में जो भी नया कैंडिडेट लगता है उसको सबसे पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में आना पड़ता है, फिर वो 2 साल के बाद रेगुलर होगा। हिमाचल प्रदेश में अभी के टाइम पे ये रूल है, बट पहले जो होता था वो 9 साल का पीरियड होता था। 9 साल के बाद जो है लोग रेगुलर होते थे गवर्नमेंट में, फिर उसको घटाते हुए इसमें जो है सिर्फ 6 साल रखे गए, फिर 6 साल के बाद 4 साल हो गए, फिर 4 साल के बाद जो है 3 साल हो गए। जब भी इलेक्शन नए आते थे उसको देखते हुए जो रेगुलर पॉलिसी थी उसमें थोड़े होते गए, तो ये लास्ट में जो है 2 साल रखे गए। बट जो हाई कोर्ट में जो ये जो पिटिशन या तो मतलब ये
गलत है कि लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जा रहा है कि क्योंकि यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। इसकी जो बात थी इस पे जो है गहराई से पता किया गया। तो हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से याचिका गई थी। तो वहाँ से जो है फैसला आया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी जो सरकार ने बना रखी है तो इसको जो है मान्य नहीं किया जाए। जो वित्तीय लाभ हैं और सीनियोरिटी है तो वो दी जाए सभी लोगों को इक्वली। तो अभी इसके बारे में जो फैसला होगा कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी नहीं होगी, और नहीं होगी तो सरकार जो नई पॉलिसी लाएगी क्या होगा, या फिर क्या फैसला लेगी सरकार, या तो फिर डायरेक्ट रेगुलर उनको करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट रेगुलर करना थोड़ा सा मुश्किल इसमें लग रहा है। बट जो सरकार जो है सरकार ने 2 चीज़ें बताई गई हैं कि जो है NH, आप सभी को पता होगा NHI या फिर उसका नाम संस्था का क्या था, जो कि सेंटर ने जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे हुए कैंडिडेट को जो है सैलरी उसमें थोड़ी सी कम है, बट उसको जो है अध्ययन करने के लिए बोला है। और जो गुजरात मॉडल है सैलरी का, यानी जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनको सैलरी देने का, यानी उनको रेगुलर करने का जो प्रावधान है, तो वो जो है वो मॉडल जो है उसको स्टडी किया जाए। ये आदेश जो है सरकार ने दे दिए हैं, सिर्फ आदेश दिए हैं। बाकी इसमें जो फैसला होगा वो आपका कैबिनेट मीटिंग में जल्द ही लेना होगा, क्योंकि जो है टाइम बीतता जा रहा है भी, गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी ये फैसले लेने होंगे। बट ये जो फैसले होंगे कब एस्टेब्लिश्ड होंगे, ये होंगे आपके 4 तारीख के बाद, जून 4 तारीख के बाद, जब सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। और बाकी अगर कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली हमें DM कर सकते हैं। और व्हाट्सएप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे भी आप जो हैं कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उनकी जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं उनके लिए मैं एक अच्छी स्टडी करूं और आपके लिए जो है एक अच्छी वीडियो अगले बारी में लाऊं। और ज़रूर से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज़रूर से जुड़िए। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा स्टडी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं उनको बना के, और एक प्रीमियम मटेरियल अलग से जो है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का जो सिंगल टॉपिक के जो स्टडी के लिए जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको जो है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो PDF फॉर्म में आप प्रिंट उनके निकाल सकते हैं। बस इतनी हेल्प हम हमारे HBK अलर्ट चैनल के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद दोस्तों।